जय हिंद। हम पिछली वीडियो में प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है ये भी हम जान चुके हैं। साथ ही हमने जाना कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। नर में अलग अंग पाए जाते हैं और मादा में अलग पाए जाते हैं। हमने एक बात और जानी कि प्रजनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप संतान की उत्पत्ति होती है। अब वो संतान नर होगी या मादा, अगर हम आम भाषा में कहें तो उत्पन्न संतति लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन तय करता है? तो इसका तय अर्थात निर्धारण करते हैं हमारे अंदर उपस्थित गुणसूत्र, या फिर इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने पाए जाते हैं? 46। अगर हम कहें जोड़ी में बात करें तो 46 के आधे कर दीजिए, हो जाएंगे 23। अगर आपसे पूछे कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? 23 जोड़े। और सिर्फ बोले कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो आप कहेंगे 46। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस आपको शब्दों पर ध्यान देना है। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? जोड़ी पूछ रहा है तो 23 हो गए, और अगर नॉर्मल पूछ रहा है तो 46 होंगे। अब जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं इन्हें कहते हैं हम ऑटोसोम, एवं 2 गुणसूत्र जो होते हैं इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अर्थात ये 2 जो क्रोमोसोम है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हें कहते हैं लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होती है? ये 2 क्रोमोसोम, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या फिर लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये आलिंग गुणसूत्र कहलाएंगे। अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो क्या होगा? 44 + 2, 44 + 2। अगर जोड़ी की बात करें तो क्या होगा? 22 जोड़े 60 हो जाएंगे और एक जोड़ा इधर बन जाएगा, तो 22 जोड़े + एक जोड़ा। तो जोड़े में याद ना करके हम डायरेक्ट में याद कर लेते हैं। यहाँ आप करिए 44 + 2, कितने गुणसूत्र हो गए? 46 हो गए। चलिए अब हम जानते हैं कि लड़का कब होगा और लड़की कब होगी, अर्थात नर का जन्म कब होगा और मादा का जन्म कब होगा। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये हमारे पास मादा है और ये हमारे पास नर है। अब यहाँ पे हमने टोटल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो हमने 46 गुणसूत्र नहीं लिए हैं, हमने केवल लिए हैं जो सेक्स को निर्धारित करते हैं, अर्थात सेक्स क्रोमोसोम, हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र ही लिए हैं। लिए हैं नर के और 2 क्रोमोसोम लिए हमने मादा के। नर में पाए जाते हैं एक्स और वाई और मादा में पाए जाते हैं एक्स और एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए आप। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने लिया है नर से एक्स क्रोमोसोम। क्या लिया है? एक्स। और मादा से भी हमने एक्स लिया, तो हमें मिल रहा है दोनों के दोनों एक्स और एक्स। तो इससे उत्पन्न संतति क्या होगी? डबल एक्स से, अर्थात क्या होगी? मादा होगी, अर्थात फीमेल होगी। अगर हम पुरुष से ले वाई, पुरुष से क्या ले रहे हैं हम? वाई ले रहे हैं, और मादा से ले हम एक्स। पुरुष से वाई और मादा से एक्स लेंगे, तो ये हो गया एक्स वाई, अर्थात उत्पन्न जो संतति होगी वो हमारे पास मेल होगा। क्या होगा? मेल, अर्थात पुरुष होगा, या लड़का कहें तो लड़का होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, यहाँ तक तो हमने देख ली एक्स वाई। अब दूसरी देखिए, हमने एक एक्स के साथ में ले लिया। अगर आप यहाँ तक संतुष्ट हैं तो आप ये दोनों से भी बता सकते हैं कि 50% उम्मीद है कि लड़का होगा और 50% उम्मीद है कि लड़की होगी। ये वाले देखने की ज़रूरत है ही नहीं हमको। अगर फिर भी देखना है तो आप देख लीजिए, जैसा हमने अभी यहाँ किया था वैसे ही यहाँ तो हो जाएगा। क्योंकि ये वाले देखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह हमारे पास मादा में है डबल एक्स है। क्या है? डबल एक्स है। लेकिन नर में क्या है? एक्स और वाई है। अगर हम मादा से ये एक्स उठाएं चाहे दूसरे वाले एक्स उठाएं, आना तो रिजल्ट यही है। तो हम क्यों कन्फ्यूजन करें? हम केवल 2 ही पढ़ेंगे। इसको आप टोटली हटाइए और सिर्फ 2 पर ध्यान दीजिए। यहाँ से ले रहा है एक्स और यहाँ से ले रहा है एक्स, यहाँ से लेंगे एक्स और यहाँ से लेंगे वाई। हमें 50% लड़का होने की संभावना है और 50% लड़की होने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारे पास में रिजल्ट जो हमने अभी डायग्राम में देखा है। यहाँ रिजल्ट है, यहाँ पे हमने क्या देखा? जो मादा है उसके पास एक्स एक्स है और जो नर है उसके पास एक एक्स और एक है वाई है। अब हम क्या कर रहे हैं? और एक और देखिए, यहाँ पे आप ये सिंबल देखेंगे जिसमें तीर लगा हुआ है, इसे संकेत से करते हैं हम नर को प्रदर्शित। किसको करते हैं? नर को। और जहाँ पे गोल बना है और प्लस का निशान है, इसको करते हैं मादा से संकेत।
किसको करते हैं, मादा, नर और मादा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमने किया है वही यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख लिया। क्या किया है, इसका लिया हमने x और इसका लिया x, दोनों क्या हो गए हमारे पास में x और x हो गए। इसका अगर हम x लेते हैं और इसका x लेते हैं, दोनों x x हो गए। अगर हम इसका y लेते हैं और इसका x लेते हैं, x y, इसका y और इसका x, दोनों ही x y। अर्थात अगर हम कहें तो 50% हमारे पास में लड़का होने की संभावना है और 50% लड़की होने की संभावना है। यहाँ एक बात आपको समझ में आ सकती है, अगर नहीं आई है तो मैं अभी बता देता हूँ कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है नर की शुक्राणुओं पर, अर्थात नर में उपस्थित लिंग सूत्र पर यह निर्भर करता है कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। आपने गांव वगैरह में सुना होगा, आज भी दोष दिया जाता है औरत को कि इसकी वजह से लड़की हुई है, जबकि अगर हम साइंस की भाषा से देखें तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है। लड़की या लड़का होना पुरुष के शुक्राणु में निहित होता है। लड़का होगा तो वाई क्रोमोसोम गया होगा और लड़की होगी तो एक्स गया होगा। इसमें औरत की कोई भी गलती नहीं होती है, इसको समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे, मनुष्य में देखा था, तो मनुष्य में थे लिंग गुणसूत्र थे एक्स और वाई, एक्स और वाई। जरूरी नहीं है कि सब में एक्स और वाई ही लिंग गुणसूत्र हो, अर्थात सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई ही हो, जरूरी नहीं है। सभी जीवों में ये अलग अलग पाए जाते हैं। किसी में जेड और डब्ल्यू पाए जाते हैं, किसी में वाई पाया जाता है, एक्स पाया जाता है या फिर डब्ल्यू पाया जाता है, बता ही चुके हैं। अर्थात अलग अलग जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ जीवों को कि उनमें सेक्स का निर्धारण कैसे होता है, नर होगा या फिर मादा, उसके बारे में। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास तोते हैं, एक नर है और एक मादा है। अब ये तोते यानी पक्षी होते हैं, उनके लिंग को जेड जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसको, अगर नर है तो नर को कहेंगे जेड जेड से, और मादा है तो जेड डब्ल्यू से। अब यहाँ पे एक बात उल्टी हो रही है कि जो हमने मनुष्य में देखा था, मनुष्य में एक्स एक्स अर्थात दोनों समान क्रोमोसोम दिखे थे हमें, किसमें, मादा में, और असमान दिखे थे हमें नर में। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जो नर है उसमें समान है और मादा में असमान है। एक बात आप ये दिमाग में डाल लीजिएगा। अगर हम पक्षियों की बात करेंगे तो उसमें ऐसा होगा। अब क्या होगा, इसमें भी अगर ऐसा है तो इसमें 50% उम्मीद होगी कि वो नर हो और 50% उम्मीद होगी कि वो मादा हो। ठीक है, जो चूहे वगैरह होते हैं इनमें हमारे ही समान होते हैं, अर्थात एक्स वाई अगर है तो वो नर है और एक्स डब्ल्यू है तो वो मादा है। बाकी आप इसको अभी अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे पक्षियों में होता है वैसे ही सेम का सेम होता है मछलियों में, अर्थात समान अगर है तो क्या होगा, असमान है तो क्या होगा। देखिए मछलियों का थोड़ा गुणसूत्र अलग होते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि टाइम हो चुका है तो अभी के लिए जय हिंद।